तो इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया बदल रही है और युवा वर्ग को इस मानसिकता से भी बाहर निकलना चाहिए। उसके अंदर इतनी क्षमता है जिसे कहते हैं ना, धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। मैट्रिक्स मूवी आई थी 1999, मैट्रिक्स 1 एंड देन मैट्रिक्स 2 इन 2002। मैं मैट्रिक्स 2 मूवी देखने गया अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा अरे यार ये तो एकदम वेदांत की माया की तरह नजर आ रहा है। अब यंग एज की बात थी तो हमारे दोस्त ने कहा यार पिक्चर देखो यार, तुम कहाँ इसमें भी वेदांत और वो लिए आ रहे हो। उसका शायद आइडिया भी बनारस से ही आया मूवी। अब सुनिए, जब व्हेन द मूवी एंडेड, और मैं आपके लोगों से कहूंगा जाइए और जाकर देखिए, उसका यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो जब मूवी एंड होती है तो वो कास्टिंग शुरू हो जाती है ना, जिसमें नाम आने शुरू हो जाते हैं। कास्टिंग का शौक क्या है? वो अमेरिकन एक्सेंट में बोला असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु। मैंने अपने दोस्त से कहा भाई ये देख, कहता हाँ यार ये बोल तो वही रहा है, असतो मां सद्गमय। इसलिए मैं कह रहा हूं आज जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, ये प्रश्न भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आज मैं विनम्रता से कहूं, किसी को कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर दृढ़ता से कहता हूं आज ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। क्यों? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे और हमें जेल से बाहर निकलना था। जेल में बैठे हर व्यक्ति को पता रहता है कि मैं जेल में हूं, ये एक बुरी स्थिति है और इससे बाहर निकलने के बाद कोई दोबारा जेल में आना नहीं चाहता। परंतु ये जो मैकाले और मार्क्स की ड्रग भरी हुई है, इट्स लाइक ट्रीटिंग ए ड्रग एडिक्ट, जिसको वही ड्रग अच्छी लग रही है, बल्कि उस ड्रग को अगर उससे अलग करो तो वो छटपटाने लगता है। यानी जो सुषमा स्वराज जी ने 1996 में 13 दिन की अटल जी की सरकार के समय जो एक भाषण देते कहा था कि जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें तब तक इस देश में आप बुद्धिजीवी और सेकुलर नहीं माने जा सकते। अब ज्यों-ज्यों आप शर्म की बजाय गर्व का अनुभव होने लगता है तो वो जो मैकाले और मार्क्स की ड्रग है वो हमें सुनने नहीं देती। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा ना विज्ञान के साथ हम क्यों जोड़ देते हैं। मैं इसलिए वो उदाहरण दे रहा हूं, शायद युवा पीढ़ी ने जरूर देखा होगा, इंटरस्टेलर मूवी। इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया कि ब्लैक होल के पास वो जाता है इवेंट होराइजन में और 1 घंटा बिता के आता है, तब तक उसके सैटेलाइट के ऊपर 22-23 साल गुजर चुके हैं, टाइम डायलेशन। और जब वो धरती पर लौट के आता है तो जिस बच्ची को वो इतनी सी छोटी छोड़ गया था, अपनी बेटी को, वो बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि उसके इवेंट होराइजन के पास टाइम अलग चलता है। और ये अब बाकायदा आइंस्टीन की थ्योरी से लेके और स्टीफन हॉकिंग से लेके रोजर पेनरोज तक की रिसर्च में आता है। ये तो साइंस है ना। अब मैं दूसरी बात कहूं, भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम, उनकी पत्नी रेवती की क्या कहानी है? राजा ककुदुमी की बेटी थी रेवती और उनके